कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में से एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो PNC में से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा। n+1 C n+1 जेम NCR जेम n-1C n-R-1 is equal to 5 gem 35 gem 21. The value of n+R is what? यानी कि इस तीनों रेशियो को यूज करके हमको सबसे पहले तो n एंड R की वैल्यू फाइंड करनी है एंड उन दोनों का सम करना है। इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे पता होना चाहिए NCR की फॉर्मूला n factorial upon r factorial into n-r factorial। ये होती है NCR की फॉर्मूला। चलिए सबसे पहले फर्स्ट दो वालों का रेशियो लेते हैं, यानी कि n+1 C r+1 is upon NCR is equal to n+1 C r+1। n की जगह पे n+1 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल यानी कि r+1 फैक्टोरियल यानी कि r+1 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा। n की जगह पे आ जाएगा n+1 यानी कि n+1 -r+1 यानी कि -r+1 यानी कि -1 यहाँ पे +1 -1 कैंसिल अपॉन यहाँ पे आ जाएगा NCR को हम वैसे ही रखते हैं, क्यों वो आगे देखेंगे हम। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन आया मतलब क्या होगा, हमको पता है एक एक वैल्यू रिड्यूस होगी, तो यहाँ से एक वैल्यू रिड्यूस होगी यानी कि -1 होगा, यानी कि n+1 -1 करेंगे तो +1 -1 कैंसिल यानी कि n फैक्टोरियल मिलेगा अपॉन यहाँ पे भी सेम r+1 -1 करेंगे तो r फैक्टोरियल मिलेगा, यहाँ पे क्या है n-r फैक्टोरियल अपॉन NCR। तो ये देखिए ये किसकी फॉर्मूला मिल गई हमको, NCR की फॉर्मूला मिल गई n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, यानी कि ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या n+1 अपॉन r+1। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड रेशियो क्या है 55/35, कैंसल आउट किससे होगा 11 इंटू 5 7 इंटू 5 5 कैंसल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को, चलिए कर लेते हैं। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 7n+7 इज इक्वल टू 11r+11। इसको लेफ्ट सामने की साइड ले लेते हैं, therefore 7n-11r+7 is equal to 0। therefore 7n-11r -4 is equal to 0। तो ये मिल गया हमको फर्स्ट वाला इक्वेशन। अब बारी आती है बाकी के दोनों की रेशियो की। इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो क्या मिलेगा NCR अपॉन n-1 CR-1। चलिए सेम NCR को NCR ही रखते हैं। NCR की फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल अपॉन n-1 यानी कि n-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा n की जगह पे n-1 यानी कि n-1 माइनस r माइनस माइनस +1 फैक्टोरियल +1 -1 दोनों कैंसिल। चलिए यहाँ पे बचा क्या n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल अपॉन
r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, इसको हम एक रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल। दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगी। ये बचा क्या, n अपॉन r। n अपॉन r इज इक्वल टू, रेशियो क्या है 35 अपॉन 21, यानी कि 7 इंटू 5, 7 इंटू 3, 7 7 कैंसिल, बचा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई 3n इज इक्वल टू 5r, यानी कि 3n माइनस 5r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो क्या मिलेगा। चलिए फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो क्या होगा, 21n माइनस 33r इज इक्वल टू 12। 4 को हमने सामने की साइड ले लिया। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग 7 से तो क्या हो जाएगा, 21n प्लस 7 इंटू 5, 35r इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस माइनस, ये तो प्लस ही रहेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2r इज इक्वल टू 12, यानी कि r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को, 6। r की वैल्यू 6 मिल गई, 3n इज इक्वल टू 5r में वैल्यू पुट कर देते हैं, r इज इक्वल टू 6, यानी कि 5 इंटू 6 30, तो n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10। r मिल गया, n मिल गया, दोनों का सम, यानी कि 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 16। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमको क्या मिलेगा, 16, जो कि हमको पूछा गया